Hi guys, so in today's video we will analyze a company called Repco Home Finance. Repco Home Finance is a affordable housing finance player है मतलब they are present in tier 2 tier 3 cities. वहाँ पे वो लोन देता है, होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया. तो उनका अगर लोन बुक का साइज़ देखो तो दैट इज़ अराउंड 14,000 करोड़. एंड उनका अगर लोन बुक का मिक्स भी देखो तो अराउंड 75% ऑफ द लोन्स जो है दैट कम्स फ्रॉम योर होम लोन वाला सेगमेंट. एंड जो रिमेनिंग जो 25% है दैट इज़ इनटू योर लैप. मतलब लैप होता है योर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब अगर इफ़ यू वांट अ बिजनेस लोन, कोई दूसरा लोन चाहिए अगेंस्ट, तो मतलब आपको कोलैटरल रखना पड़ेगा एज योर होम जो है, वो कोलैटरल के अगेंस्ट यू विल गेट अ लोन. तो ये जो सेगमेंट है मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का पूरा जो सेगमेंट है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 20-25%. मतलब ऑल द कंपनीज इन दिस सेगमेंट आप ले लो, आधार हाउसिंग ले लो, आवास हो गया, दोनों का अराउंड 20% का ग्रोथ है. फिर द हायर ग्रोथ कंपनीज लाइक एप्टस वैल्यू हाउसिंग दैट इज़ अराउंड 27-30%. होम फर्स्ट का भी अराउंड 30-32% के आसपास है. एंड द फास्टेस्ट दैट इज़ इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज़ अराउंड 36% के आसपास. तो मतलब ऑल दिस कंपनीज द मिनिमम ग्रोथ यू गेट इज़ अराउंड 20%. बट अभी अगर रेपको का देखो तो लोन बुक का साइज अराउंड 14,000 करोड़, बट द ग्रोथ इज जस्ट 7% वाई वाई देखो तो मतलब 7% इज़ वेरी बैड कंपेयर टू योर पीयर्स. आप ले लो आवास, आधार, एप्टस, होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर. तो इनका मतलब पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम्स थे. उनका एसेट क्वालिटी भी बहुत ख़राब था. GNPA रेशियो वॉज अराउंड 5-6% के आसपास था. NNPA वॉज 3-4%. अभी मतलब कंपनी इज़ इम्प्रूविंग इट्स एसेट क्वालिटी. उनका पहले तो लोन बुक में कोई ग्रोथ भी नहीं आ रहा था, डी ग्रोथ हो रहा था. फिर अभी थोड़े क्वार्टर से फ्लैट था. अभी दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड टू शो ग्रोथ, बिट ऑफ ग्रोथ इन द डिसबर्समेंट्स. ले लो आप AUM ले लो, वहाँ पे भी इनका डिसबर्समेंट्स का ग्रोथ था अराउंड 4-5% के आसपास था. एंड उनका टोटल इनकम ग्रो 9%. पैट का ग्रोथ था 7%. मतलब सिंगल डिजिट में ही ग्रो कर रहा है. बट वो एक मतलब इनका मतलब इसलिए उनको मतलब उतना वैल्यूएशन भी नहीं मिलता. मतलब प्राइस टू बुक भी आप देखोगे इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 0.81 टाइम प्राइस टू बुक. बट द बेटर कंपनीज आवास, आधार, एप्टस, होम फर्स्ट दे आर ट्रेडिंग अराउंड 3.5-4 टाइम्स प्राइस टू बुक. तो मतलब इसलिए मार्केट डजंट प्रोवाइड अ प्रीमियम एज वेल. एंड इनका अगर देखो तो टॉप स्टेज मतलब दे आर प्रेजेंट मोस्टली इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब तमिलनाडु से उनका अराउंड 50% ऑफ द बुक जो है वो तमिलनाडु से आता है. फिर कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी प्रेजेंस है. एंड आंध्र प्रदेश में भी प्रेजेंस है. एंड अगर उनका रिटर्न ऑन एसेट्स देखो तो दैट वाज अराउंड 3.1% वर्सेस 3.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड ROE नंबर्स वाज अराउंड 14.6 वर्सेस 16 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है दोनों में. एंड ये थोड़े उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा मैक्रो एनवायरनमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है. अगर उनका बुक अराउंड तमिलनाडु में अभी रिसेंटली फ्लड्स भी आए थे तो उनके मतलब 50% ऑफ द बुक तो वहाँ पे ही प्रेजेंट है. इसलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. एंड उनका अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी देखो तो दैट वाज अराउंड 26% वर्सेस 26.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. कॉस्ट टू इनकम क्या होता है बेसिकली, इफ़ अ कंपनी इज़ अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ एंड उसका अगर मतलब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है मतलब लाइक और रेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी हो गए, दैट इज़ अराउंड 26 रुपीज़. यू आर अर्निंग 100, यार कॉस्ट कम्स टू कोर ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है दैट इज़ अराउंड 26 रुपीज़. तो योर कॉस्ट टू इनकम कम्स टू 26%. ऐसा देखना पड़ेगा. अगर उनका यील्ड भी देखूँ तो यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट विच Repco will lend to its customers. तो दैट वाज अराउंड 12.6% वर्सेस 11.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. थोड़ा मतलब अच्छा खासा वहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है. पर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी मतलब उनके लिए बढ़ भी गया है. तो कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है बेसिकली, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो बोलना है, कॉस्ट ऑफ फंड्स जो बोलना है, द रेट एट विच Repco will borrow money from other banks, other NBFCs. In this case, as it is affordable housing player, it will borrow money from NHB, National Housing Bank जो है. So that comes down to around 8.9%. Was 8.4 quarter on quarter. And spread was around 3.6, 3.7 versus 3.4 quarter on quarter. Spread क्या होता है, your yield मतलब the rate at which they lend to the customers minus the cost of borrowing. मतलब the rate at which Repco will borrow money from other banks, other NBFC. तो दोनों का difference जो है that is your spread. एंड कंपनी ने मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द FY25 के मतलब Q1 ऑफ FY25 ने
कंपनी का जब भी AUM का साइज़ अराउंड 13,600 करोड़ के आसपास था, कंपनी ने बोला था बाय FY25 के एंड तक, मतलब मार्च 2025 तक आवर देयर लोन बुक जो है दैट वुड रीच अराउंड 15,000 करोड़। बट सेकेंड क्वार्टर में आया, कंपनी ने बोला हम लोग का 15,000 नहीं होगा, 14,800 ही होगा। अभी 14,800 भी अभी दे आर टेलिंग इट इज़ टफ टू अचीव, एंड अभी वी आर रिवाइजिंग डाउनवर्ड्स द गाइडेंस। तो मतलब दे आर कभी कंटिन्यूसली, पहले बोला 15,000, उसके बाद बोल रहा है 14,800, अभी बोल रहा है 14,600 हो सकता है बाय एंड ऑफ FY25। मतलब ये तो ख़राब है कि पहले अच्छा है, मतलब पहले बोला था कि हम लोग का तभी भी मतलब अराउंड लोन बुक का ग्रोथ वॉज कमिंग अराउंड 10% के आसपास, बट अभी इट हैज़ नाउ कम टू अराउंड 6-7% के आसपास। द गाइडेंस इज रिवाइज डाउनवर्ड्स। डिसबर्समेंट्स में भी देखूँ तो उन्होंने बोला था कि पहले वी विल डू पूरे साल में 3,700 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट्स करेंगे, अभी बोल रहा है कि वी विल जस्ट डू 3,300 करोड़। इनका मतलब एक अच्छा है कि एसेट क्वालिटी इम्प्रूव तो हो रहा है, बट मतलब द रेट एट विच इट यूज टू इम्प्रूव इन प्रीवियस क्वार्टर्स, वो रेट थोड़ा कम हो गया है। मतलब पहले उनका अराउंड 7% था GNPA, वो आया सीधा 6.56 हुआ, अभी आ रहा है अराउंड 3.9 के आसपास आ गया है GNPA, एंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज 4। मतलब अभी इम्प्रूवमेंट भी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, बट द रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। एंड NNPA देखूँ तो इट वॉज एट अराउंड 1.5 वर्सेज 1.6 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो मतलब एक ये अच्छा है कि द इम्प्रूवमेंट इज हैपनिंग, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग एट द पेस विच इट यूज टू हैपन बिफोर। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इज डिक्रीजिंग। एंड अगर और एक कंपनी है लाइक सिमिलर टू रेपको, दैट इज़ योर सम्मान कैपिटल करके, तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस करके, मतलब उन लोग का भी मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है, इससे भी ख़राब हालत है। बट उन्होंने तो गाइडेंस भी मतलब बहुत ही अच्छा है, एंड उन्होंने लास्ट टाइम भी मतलब लॉस बताया था ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, बट वो एक्चुअली लॉस नहीं था, उन्होंने दूसरे बुक में प्रोविजन बताया था ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, एंड वो लोग अभी इम्प्रूव भी कर रहे हैं। उन्होंने गाइडेंस भी दिया था, मतलब सम्मान कैपिटल इंडिया बुल हाउसिंग है, उन्होंने उनका सम्मान फिनसर्व करके जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है, दे आर टारगेटिंग दैट वो लोन बुक वो 3x करेंगे AUM उसका, मतलब अच्छा गाइडेंस है उनका भी। एंड अगर इनका रेपको का अगर एवरेज टिकट साइज भी देखो ऑफ द कस्टमर, इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 20 लाख, 15 to 20 लाख के आसपास है। तो मतलब एंड दे ऑल्सो हैव अराउंड 230 बैंकिंग आउटलेट, मतलब ये जो टच पॉइंट्स जो हम बोलते हैं, ब्रांचेस जो बोलते हैं, एंड लास्ट क्वार्टर दिस वॉज अराउंड 227। एंड पहले बोला था इन Q1 ऑफ FY25 कि हम लोग 250 तो बैंकिंग आउटलेट आराम से कर लेंगे ये साल के, वी विल रीच अराउंड 250। अभी बोल रहा है वी विल जस्ट रीच 235। तो मतलब वहाँ पे भी वो लोग दे हैव रिवाइज द गाइडेंस डाउनवर्ड्स। मतलब AUM में भी गाइडेंस, लोन बुक में भी गाइडेंस रिवाइज किया डाउन, डिसबर्समेंट में भी रिवाइज किया डाउनवर्ड्स, आपके जो बैंकिंग आउटलेट्स है उसमें भी दे हैव रिवाइज द गाइडेंस डाउनवर्ड्स। तो मतलब ऐसे तो मतलब इम्प्रूव तो हो रहा है, बट पहले मतलब इतना अग्रेसिव गाइडेंस दे दिया था, तो मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड परफॉर्म मच बेटर, बट अभी वो उतना हो नहीं रहा है वो पेस से। एंड दे आर टेलिंग दैट दे विल एक्सपांड मोर इन कर्नाटका, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र का गोइंग है। तो ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा कंपनी है, मतलब अच्छा कंपनी तो मतलब ऐसे बोलूँ मतलब कंपेयर टू पीयर्स इट इज़ बैड, बट कैसे समझ आए, मतलब अभी ये सेक्टर में मतलब ऑल द कंपनीज आर डूइंग बेटर, ऑल द कंपनीज आर डूइंग एट मच मतलब अच्छे खासे रेट से ग्रो तो कर रहे हैं। बट अभी इनका और एक कंपनी जो सम्मान कैपिटल है, ये दोनों का मतलब टर्न अराउंड जैसा स्टोरी है। बट अभी हमको ट्रैक करना पड़ेगा मतलब कौन से रेट से कौन सा बेटर कर रहा है दोनों में से। एंड सम्मान कैपिटल का भी मैंने वीडियो बनाया, आपको देखना है तो मतलब यू कैन चेक इट आउट। एंड हाँ, थैंक यू, उतना ही रखते हैं।